हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। आपका जो चैप्टर जो चल रहा था उसका तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम इलास्टिक मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे। इसके पहले के जो दो वीडियो हैं उसमें हमने सबसे पहले जाना था कि मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, सॉलिड का क्या मतलब होता है, सॉलिड क्या होता है, अब सॉलिड में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आया था उसमें हमने हुक्स लॉ के बारे में जाना, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप देखा, स्ट्रेन के टाइप देखा, काफ़ी चीज़ें देखी और लास्ट में हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। ठीक है, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। अब हम जो इस वीडियो में देखेंगे, अब हम इस वीडियो में देखेंगे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो चुका था आपका। अब हम इस जो वीडियो में देखेंगे हम इलास्टिक मॉडुलस के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? आपका इलास्टिक मॉडुलस के बारे में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये ज़्यादा इस टॉपिक को मैं बहुत इलॉबरेट नहीं करूँगा, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्लास 11th में एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके बाद वो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो है आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसके जो वीडियो होंगे, जैसे ये 3 वीडियो में आपका एंडअप हो गया, वो लगभग वो आपके 6 से 7 वीडियो जाएंगे। वो चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है बेसिकली। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लिए और जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट में भी पूछ सकते हो, पूछ लोगे तो आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको जान लो एक प्रकार से फ्री का नंबर मिल जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, आगे की आप वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने क्या देखा था, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा था स्ट्रेस क्या होता है। अब स्ट्रेस जब आप देख रहे थे बेटा, जब आप स्ट्रेस देख रहे थे, अब स्ट्रेस को आपने 3 टाइप्स में देखा था। स्ट्रेस क्या देखा था? 3 टाइप से देखा था। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। एक क्या होता है आपका? शियरिंग होता है। क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस होता है। और लास्ट आपने देखा था हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, क्या देखा था? हाइड्रोलिक स्ट्रेस देखा था। इसी हाइड्रोलिक को हम क्या बेटा, इसी हाइड्रोलिक को एक नाम से और जानते हैं। इसी हाइड्रोलिक को बल्क स्ट्रेस भी कह सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी से पढ़ाई गई हैं। अगर आप पीछे के 2 वीडियोस को देखेंगे आराम से चीज़ों को समझ जाएंगे। इसी प्रकार आपका स्ट्रेन भी 2 टाइप का होता था। स्ट्रेन भी आपका 2 प्रकार। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? किसी जो सॉलिड बॉडी उस पर जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? आप किसी को जब खींचते हो ना, उसको आप जैसे कभी स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग खींचोगे ना, आप जैसे जैसे खींचते जाओगे उससे आपकी जो फोर्स होगी उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। अब जैसे ही अब उस फोर्स को छोड़ोगे, एक अपोजिट फोर्स उसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके चला आएगा। तो ये जो अपने आप से जो फोर्स ला रहा है इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये देख लिया आपका क्या होता था। ये स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं और आपके स्ट्रेन भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब इसी प्रकार हुक्स लॉ में क्या था बेटा? हुक्स लॉ जब आपने पढ़ा था, हुक्स लॉ ने क्या कहा था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब आप किसी को जितना ज्यादा खींचोगे वो उतना ज्यादा खींचेगा। मतलब किसी को जितना ज्यादा आप खींचोगे उतना ही ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ेगी। बेसिक सी बात है बेटा। आपने स्वेटर को ही ले लो, स्वेटर को खींच डालो, जहां तक खींचता रहेगा। फिर क्या होता है कि ऐसा पॉइंट आता है जहां पे उसकी लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है और उससे बियॉन्ड आप फोर्स लगा रहे हो, उसके बियॉन्ड आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो आपकी जो बॉडी होगी, जो आपका स्वेटर होगा वो फट जाएगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये चीजों को आपने देखा था। तो हुक्स लॉ में क्या था बेटा? आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब के बराबर क्या आ गया था? ये क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या आ गया था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, यही क्या होता है आपका
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये 3 टाइप का होता है। जैसे आपका स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, वैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले पढ़ा था आपने लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था स्ट्रेन में, इसमें देख लेते हैं। फिर आपके शियरिंग स्ट्रेस पढ़े थे, शियरिंग स्ट्रेस पढ़े थे। अभी चीजों को डिटेल में देखेंगे, चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब इसमें क्या था आपका लॉन्गिट्यूडनल, अगर लेंथ के अबाउट आपका क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। फार्मूला भी बताया गया था आपको, सारी चीजें डिटेल में बताई गई थी। बस आप एक बार अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है, आप उन दोनों वीडियो को अब जरूर देखें बेटा, उन दोनों वीडियो को क्या करें, जरूर देखें, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, ये सभी पार्टिकल के जो इलास्टिसिटी मॉडुलस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन देखा होगा, ओ से एक का जो बीच का दूरी होती है, जो ग्राफ होता है, वहीं पे हुक्स लॉ वैलिड होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। यहां से यहां तक, जहां से स्ट्रेट लाइन बनता है यहीं तक आपका क्या होता है, ये आपने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में देख लिया। अब देखो इसमें हमने क्या कहा था, अब जैसे हमने 3 देखा था, अभी हम देख लेते हैं फिर से। एक मिनट। अब जैसे इसका नाम क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है, इसका शियरिंग मॉडुलस होता है, इसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम मॉडुलस होता है, ठीक है। क्या होता है, इसे बल्क मॉडुलस भी कहेंगे, वॉल्यूम मॉडुलस भी कहेंगे। अब इनको देखने के बाद एक आपका आएगा लास्ट में पॉइजन्स रेशियो, और लास्ट में आपका आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेस्ड वायर। इलास्टिक मतलब किसी को खींचने में जो एनर्जी लग रही है, जो खींचते हैं जो एनर्जी लग, देखो बेटा कोई भी चीज कर रहे हो, किसी में आप फोर्स लगा रहे हो तो इट्स मीन आप एनर्जी लगा रहे हो, आप कुछ वर्क डन कर रहे हो, तो एनर्जी तो लगेगी ना, बिना एनर्जी के कुछ थोड़ी होगा, ठीक है। एनर्जी लगना है तो वही एनर्जी। फिर इसके कुछ रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा मतलब जो घर और बनता है, हमारा ही क्या सबका जो घर बनता है, तो उसमें क्या लगाए जाते हैं, मेटल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी इलास्टिक एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, आपने स्ट्रेस का फार्मूला पढ़ा था, F/A। यंग मॉडुलस हो गया, इसके 3 काइंड्स होते हैं, शियरिंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब यंग मॉडुलस की बात करते हैं। यंग मॉडुलस क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस to the longitudinal strain is called a young modulus and it is represented by the y। इसे y से, young modulus है y से, तो y से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y। अब आपने स्ट्रेस का फार्मूला जो पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फार्मूला क्या था आपका, डेल्टा L/L। स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा का फार्मूला क्या होगा आपका, F/। अब देखो कोई ब्लॉक है, अब क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेंथ बढ़ गई, आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्ट्रेन हो गया, सॉरी स्ट्रेस हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्यों मैं लिखूं, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आप देखेंगे स्ट्रेन की जो एसआई यूनिट होती है वो यूनिटलेस होती है, तो जो हमारा स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होगी वही आपकी यंग मॉडुलस की भी एसआई यूनिट होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स लॉ, ठीक है, या पास्कल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये कुछ आपके मटेरियल हैं, अब आराम से देख सकते हो। पहला क्या है आपका, आयरन है, वुड है, एल्युमिनियम है, ग्लास है, पॉलिस्टर है। ये दिखाया जा रहा है किसकी यंग मॉडुलस, किसका, खींचने पे, जैसे इसको खींचेंगे काफी हद तक खींच जाएगा, ये भी खींच जाएगा, ये भी खींच, ये और ये आप इनका जो स्ट्रेस होता है ना, मतलब जैसे इनको आप फोर्स लगाएंगे तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसका स्ट्रेन 0 होता है, तो आपका यंग मॉडुलस भी इसमें, इस केस में नहीं होगा। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, बाकी
बहुत। अब लिखा है वाई स्टील इज प्रिफर्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन एंड इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो इलास्टिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका यंग मॉडुलस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका स्टील और रबड़ में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है। आप बताते हैं, ज़्यादातर बच्चे रबड़ बताते हैं जो पहनने वाला होता है, परंतु क्या होता है हमारा स्टील। आप गाड़ियों में देखते हैं जो सस्पेंशन होता है बेटा वो स्टील का बना होता है। स्टील बेसिकली एक एलॉय होता है जो मल्टीपल मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनता है। एलॉय के बारे में आप क्लास 10th में भी देखे थे, मेटल और नॉन मेटल का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, क्या था? अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप देख लेना, आपकी इच्छा है। न्यूमेरिकल अगर नहीं आएगा कोई भी न्यूमेरिकल, स्टील इज ए मोर इलास्टिक देन, ये भी न्यूमेरिकल ही है आपका। ठीक है, आप जाने दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया? अब किसी बॉडी में अगर लेंथ इंक्रीज, और इसको भी जाने दो कोई ना, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। हाँ, अब आपका क्या आ गया? पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं जितने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। अब शियर और बल्क मॉडुलस की बात करेंगे। शियर मॉडुलस मैंने आपको बताया, शियर मॉडुलस क्या होता है? शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है? F बाई ए और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स क्या आता है बेटा? जो जैसे अभी इसमें फिगर आएगा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से देखिएगा, अभी फिगर आएगा। ठीक है, ये भैया अभी इसको पुश करेंगे, हो जाओ, नहीं होगी क्या? हाँ ठीक है, ये पुश करेंगे। अब ये क्या आपका L है और ये क्या आपका डेल्टा एक्स है। क्या है? ये क्या आपका डेल्टा एक्स है, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू एल ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा? आपका कुछ थीटा बनाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई एल होगा। अगर आपका थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू थीटा। अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर उसमें स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स, और इसकी SI यूनिट क्या होगी? वही पास्कल होगी, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रहने देते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं बल्क मॉडुलस पे। किस पे आ जाते हैं हम? बल्क मॉडुलस क्या होता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा? आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है? जब पानी में जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसको प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, पास्कल लॉ उसमें यूज हुआ है, फिर आपका ρGH हुआ हाइड्रोलिक कॉलम, फिर इस प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, सारी चीज़ों, बैरोमीटर, मोनोमीटर, बेंच, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो बल्क मॉडुलस क्या होगा आपका? बल्क मॉडुलस होगा आपका इसको बल्क मॉडुलस के भी नाम से जानते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है आपका? P हो जाएगा और डेल्टा V बाई V। ठीक है, अब नेगेटिव साइंस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? आप किसी में प्रेशर लगाओगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इट इंडिकेट द फैक्ट दैट विद इन द इंक्रीज इन प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। किसी में आप प्रेशर लगाओगे वो चीज क्या होगी? कम हो जाएगी। और ये ठीक है, देखिए ये अभी चलेगा, अभी ये चले, नहीं चलोगे क्या? ठीक। अब इसके बाद का जो टॉपिक था आपका पॉइजन्स रेशियो था। इसमें क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में पहले ही वादा किया था, केवल आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। अब पॉइजन्स रेशियो बेटा, अभी तक आपने क्या किया? अब किसी को आपने खींचा, खींचने पे केवल और केवल आपने उसका लेंथ इंक्रीज किया। क्या आपने देखा है कभी किसी चीज को आपने खींचते हो? अब मेरे पास कोई डिवाइस तो है नहीं बेटा, कोई डिवाइस का मतलब नहीं, आप कोई एक लोहा लीजिए या कोई पतली सी प्लास्टिक लीजिए जो आप खींच पाए भाई। हाँ भाई, इंसान के अंदर लिमिटेड ही पावर होती है भाई। या कोई जिमर उमर हो जो जिम जाता हो, आप उससे उनको बोलिएगा, कोई एक चीज़ लीजिएगा, आप उसको खींचिएगा। आप खींचेंगे बेटा, देखेंगे लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने से ना आप देखेंगे ना उसका डायमीटर भी डिक्रीज होता। क्या होता है? उसका डायमीटर भी डिक्रीज होता है। तो अभी आ जाते हैं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जाने दो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? आपका बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। आ जाते हैं इसके बाद पॉइजन्स रेशियो पे। हम किस पे आ जाते हैं? पॉइजन्स रेशियो पे। पॉइजन्स रेशियो जैसे हमने बताया आपको, जब आप कोई चीज खींचते हो ना, उसका
आपका डायमीटर भी कम होता है। आप रियलिटी में करके देखिएगा। अभी तो भाई प्रैक्टिकल के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, आपको कोई प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊं, ठीक है। बहरहाल तो आप कोई चीज़ लीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उस पढ़ाई में खुद इंगेज होंगे, खुद लगेंगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगी। आप अपने स्कूल में देख लीजिएगा कोई चीज़ को, प्लास्टिक की चीज़ बेसिकली आप कर सकते हो, लोहे की चीज़ तो आप खींच नहीं सकते, ठीक है। अब क्या होता है, आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, खींचने पे क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा लेकिन उसका डायमीटर भी कम होगा। तो पॉइजन्स रेशियो बेसिकली क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जिसके डायमीटर में जो उसका चेंज हो रहा है टू द ओरिजिनल डायमेंशन, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जिसके लेंथ में चेंज हो रहा है बाय ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए क्या लिखा है, द स्ट्रेन perpendicular to the applied force is called a lateral strain. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain in a stretched wire, खींची हुई तार में जो आपका longitudinal strain होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है, ये जो होता है आपका पॉइजन्स रेशियो होता है, ठीक। अगर डायमीटर डी है और उसको जब खींचेंगे तो डायमीटर क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। बेसिकली खींचने पे तो कम ही होगा, ये आपको पता है बाय द कॉमन सेंस। डेल्टा डी बाई डी होगा, तो आपका क्या होता है पॉइजन्स रेशियो, लेटरल स्ट्रेन बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपका क्या होता है पॉइजन्स रेशियो होता है। रही बात डायमेंशन और एसआई यूनिट की, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा दोनों स्ट्रेन है, तो आपका यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन का रेशियो होता है। ये केवल नंबर ही नंबर होता है, ना कोई यूनिट होता है, ना कोई डायमेंशन होता है। इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। द फॉर प्योर स्टील, जो प्योर स्टील क्या होता है, एलॉय होता है, मैं आपको बताया, जिसकी वैल्यू 0.28 से 0.3 पे डिपेंड करती है। और एल्युमिनियम एलॉय की बात करेंगे 0.3। एलॉय का मतलब, एल्युमिनियम एलॉय का मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहता है, अगर बेसिकली एलॉय बोले तो जान लेना वहाँ उस एलॉय में आयरन की मात्रा ज्यादा है। अगर एल्युमिनियम एलॉय की बात करेगा तो उसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा है, कंपोजिशन में एल्युमिनियम को हमने ज्यादा यूज किया। अब आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है इलास्टिक एनर्जी। अब एनर्जी की बात होती है तो भाई वर्क डन की बात ना हो, अब वर्क डन ही एनर्जी होती है बेसिकली। कोई पूछेगा व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है एनर्जी कहलाती है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप क्या करोगे, आप कोई बॉडी है, वो इसमें देखा फोटो, ठीक है। अब ये कोई ब्लॉक है, अब इसे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाने पे क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा, कुछ मैं मान लेता हूँ डेल्टा एल पार्शियल बढ़ता है। तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के एक्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है, आपको पता था। आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा यंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं यहाँ से, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस अभी आपने देखा था आपका y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब यहां से फोर्स निकालेंगे, यहां से अगर फोर्स को निकालते हैं तो एफ बराबर क्या होगा, y ए डेल्टा एल बाई एल होगा। मतलब डीएल, डी का मतलब स्मॉल, डी का मतलब स्मॉल, क्या होगा, स्मॉल होगा। डी का मतलब स्मॉल होता है। तो हम क्या करते हैं, जब स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, द एडिशन ऑफ अ स्मॉल पार्ट या समेशन स्मॉल पार्ट इन बाय विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, हम क्या करते हैं इसको 0 से L तक कर देते हैं। y और a क्या आ जाएगा, का बाहर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके बाहर आ जाते हैं। y a बाई एल आपका बाहर आ गया। अब ये क्या आएगा बेटा, अब ये मतलब आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और आप देखे होगे बेटा जब इंटीग्रेशन का जो फार्मूला था x की पावर n बाई डी एक्स, ये क्या होता है x की पावर n, इसको याद कर लीजिएगा, n+1 बाई n+1 प्लस c, ठीक है। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
इंटीग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जिसमें आपके लिमिट दिए होते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और जिसमें लिमिट नहीं दिया होता इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। आप में डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें सी नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसमें क्या नहीं लिखते, सी नहीं लिखते हैं। और एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, लोअर लिमिट की। जब जीरो रखेंगे, जीरो रखने का कोई मतलब ही नहीं, केवल एल रखेंगे। एल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ए कैपिटल एल बाई एल स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल एल है, स्मॉल एल है, ये डेल्टा एल है, मतलब चेंज इन लेंथ है। क्या है, चेंज इन लेंथ है। अब देखिएगा, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, 1/2 y को y रहने दो। अब ये क्या है आपका, डेल्टा एल बाई एल एक ही हो गया, और आपका दूसरा क्या आ जाएगा बेटा आपका, और एक ए तो बचा है, ए और डेल्टा एल। लेंथ इंटू एरिया क्या आ जाता है, लेंथ एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाता है, का वॉल्यूम आ जाता है। क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाए। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, कहाँ गया, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, हट जाओ तुम। ये क्या हो गया, 1/2 का हमने बाहर ले लिया, यंग मॉडुलस आपका यहाँ हो गया, आपका ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल बाई एल, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो एक एल आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू ए। ये क्या हो गया आपका, एनर्जी कितनी आ गई, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो 1/2 यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड, अब इसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन कट गया, ये क्या होता है, यंग मॉडुलस आपका क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो जाएगा, एक स्ट्रेन इससे कट जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, एनर्जी। दिस वर्क इज ए स्टोर्ड इन अ वायर इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी के अंदर उसकी पोजीशन, जैसे मैं बैठा हूं ना तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं दौड़ रहा हूं या चल रहा हूं तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। देयरफॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू द, अब वॉल्यूम को नीचे लेके चले जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2, अच्छा वो किया था क्या, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस इक्वल टू यू बराबर 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, 1/2 से। ये क्या आ जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब कुछ एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन है, जैसे ये देख लो सर, क्या है इसके एप्लीकेशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे रॉड्स लगी रहती हैं, ठीक है। जैसे एक बार बात हुई थी कि एक बार ये बात हुई थी, ठीक रुक, ठीक है, ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बीम है, ये बीम आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है, जब आएगा तो मैं, ठीक है। बकलिंग हो गया, ठीक है, बकलिंग हो गया, क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रोजीएच हो जाएगा, प्रेशर ही क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब according to the board and according to the NCERT, your syllabus is finished. So if you have any query, any invite, you can ask at WhatsApp, and you can also comment on this video. Please like, subscribe and share this video and support me. I'm literally working very hard, and thank you so much. Have a nice day.